Hello friends, here Sambhavi and today we are going to deal with William Wordsworth, The Prelude, first two book. Because in our PG syllabus we have only read two book, otherwise this is total 14 book. Okay, so before we starting with poem, we must know about William Wordsworth, like who is William Wordsworth. So William Wordsworth was born in 7th April 1770 Cockermouth, United Kingdom and died 23 अप्रैल 1850 यूनाइटेड किंगडम। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं कि इस पोएम को और भी दूसरे नाम से जाना गया है, वो क्या है। ये जो पोएम है वो कहते हैं कि इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स जो सामने आते हैं वे कहते हैं कि नहीं, ये पूरा का पूरा उनका ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ना हो कि ऑटोबायोग्राफिकल है। और इसे एक दूसरे नाम से भी जाना गया है, ग्रोथ ऑफ पोएट माइंड। किस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इस पोएम से अपने माइंड को ग्रोथ करते हैं और नेचर से सीखते हैं, ठीक है। और इस पोएम को उनके डेथ के बाद उनकी वाइफ के द्वारा पब्लिश्ड किया गया। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट बुक की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम, ठीक है। ये उनका फर्स्ट बुक है, लिखा हुआ है। और हम सिर्फ समरी को समझेंगे क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हमारी एग्ज़ाम भी नज़दीक है। सो चलिए हम लोग समझते हैं इसके समरी को। होप आप लोगों को समझ में आए, तो आप इन तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो इनके शुरू में हम लोग समझते हैं इस फर्स्ट भाग में वर्ड्सवर्थ जो है अपने बचपन के बारे में बताते हैं इसमें, ठीक है। उनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ये तो मैंने पहले भी बताया था, और लेक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि वहाँ बहुत सी लेक्स थी और पूरा एरिया जो है नेचुरल ब्यूटी से कवर्ड था, है ना। क्योंकि हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ से एक नाम और भी हमारे माइंड में स्टक करता है कि वे क्या थे, लेक पोएट थे। वो लेक के किनारे रहते थे और वे नेचर से बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, कनेक्टेड थे। बचपन से ही कवि के मन में नेचुरल ब्यूटी ने बहुत प्रभाव डाला था, ठीक है। झील, झरने, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फूल, वनस्पति आदि पोएट को बेहद पसंद थे और वे इन सब के बीच खेलकर बड़े हुए थे। ये वे अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन यानी कि फर्स्ट बुक में बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि बचपन में वह झील और नदी पर खूब नहाते थे, ठीक है, और पक्षियों के घोंसलों के अंडे भी चुरा लेते थे। एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही विचित्र सी घटना उनके साथ घटी कि वे बोट चुरा लिए और रात के समय में झील में चलाने लग गए, और तभी उन्हें सामने एक पहाड़ी दिखाई दी जो उन्हें डरावनी लगी। और उन्हें ऐसा लगा ना कि जैसे वे जिंदा हों, और वे उनसे इस चोरी, जो बोट उन्होंने चोरी किया, उस हरकत के लिए वे उसे डांट रहा हो। इससे उन्हें लगता है कि शायद ब्रह्मांड जिंदा होता है और उसकी भी सोल होती है। ऐसा सोचते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, डर जाते हैं वे चीज़ को, उस नज़ारे को देख के कि नेचर से भी हम लोग सीखते हैं। सर्दियों के दिन में वे क्या करते थे ना, अपने दोस्तों के साथ आइस स्केटिंग करते थे और बहुत सारे गेम्स भी खेलते थे, जैसे कि कार्ड्स हो गया, टिक टैक टो हो गया। ये सारा गेम जो है वे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि वे अपने फ्रेंड्स के साथ समुद्र देखने के लिए गए और वो एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही बेहद ही खूबसूरत था। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ जो है उन्हें ज़्यादा आनंद नहीं दे सकती जितना कि नेचुरल चीज़। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वे नेचर से कनेक्टेड थे, और कभी पहाड़ और जंगल में बैठकर ऐसा लगता था जैसे कि नेचर क्या है, मेडिटेशन कर रहा हो। ऐसा उनका सोच था, ऐसा उनका मतलब इतना जुड़ाव था, है ना, नेचर से। बचपन में जो है वर्ड्सवर्थ एक बहुत साधारण से स्कूल में पढ़ते थे और उन्हें सबसे पहले पढ़ना लिखना उनकी माँ ने सिखाया था। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो सबसे पहला पढ़ाई होता है वह हम अपने माँ से ही सीखते हैं। कुछ भी बोलना, चलना, ये सब भी एक तरह से पढ़ाई है।
और वे सारा कुछ हम अपनी माँ से यानी कि पेरेंट्स से सीखते हैं। उनके पिता घर से ज़्यादातर दूर ही रहते थे, ठीक है। वर्ड्सवर्थ के 3 भाई और एक बहन थी, डोरोथी। डोरोथी का नाम हम लोग बहुत जगह सुनेंगे, ठीक है। बचपन से ही वर्ड्सवर्थ को पोइट्री का शौक था। वे अपने फादर की लाइब्रेरी से मिल्टन, स्पेंसर और शेक्सपियर के सारे नॉवेल्स को पढ़ते थे। यहाँ तक हमारा ख़त्म होता है बुक 1 यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड एंड स्कूल टाइम। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बुक 2 को। होप आप लोगों को बुक 1 वाला जो है समरी वो समझ में आया हो। बुक 2 में समरी क्या है कि उनका जो स्कूल टाइम है उसको वो कंटिन्यू करते हैं इस बुक में। इस भाग में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया, अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहा है, क्योंकि हमारे बचपन की ज़िंदगी जो है वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहती है हमारे लाइफ में। जितने खुश हम और एनर्जेटिक बचपन में होते हैं उतना शायद ही किसी फेज़ में अपने लाइफ के। सही बात है। पोएट को हॉक्सहेड में एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वे स्कूल के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनकी ज़्यादातर पढ़ाई कहाँ होती थी, नेचर में होती थी। नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे हमेशा दूसरों की सेवा करना, खुश रहना, शांत रहना, ETC एटसेट्रा। पोएट बुक 2 में आगे चलते हुए ये बताते हैं कि वे अपने दोस्त के साथ लेक विंटरमेयर में बोट की रेस भी लगाते थे, जिसमें कि उन्हें बहुत मज़ा आता था। गर्मी की छुट्टी में वे लोग क्या होता था कि छोटे मोटे जॉब करते थे और पैसे कमाते थे और फिर घोड़ों को रेंट पर लेकर हॉर्स राइडिंग भी करने के लिए जाते थे। कभी कभी क्या होता था कि वे दूसरे स्थान पर भी टूर पे जाते थे और नाइट में उन्हें कहीं इन में, यानी कि इन हम लोग कहते हैं सराय, जहाँ हम लोग ठहरते हैं, ठीक है, वे वहाँ पे रुका करते थे। इसी दौरान क्या हुआ, उनकी माँ का है जो निधन हो गया, डेथ हो गया, और वे दुख में डूब जाते हैं उस घटना के बाद। दुख को भुलाने के लिए वे अक्सर रात को बाहर घूमने निकल जाते थे। इस दौरान नेचर के दृश्यों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, उन्हें और दुख झेलने में हिम्मत और ताकत दी। जैसे पेड़ पौधे गर्मी और बरसात झेलकर भी किसी योगी की तरह शांत रहते हैं, इस चीज़ से पोएट को भी बहुत हिम्मत मिली। उन्हें नेचर माँ की तरह भी लगने लगी, क्योंकि वह सबका पालन पोषण करती है। तो इस किताब को कंप्लीट होने तक वे 17 साल के हो चुके थे। यस, तो बुक 2 का जो समरी है वो यहीं तक है, और आई होप आप लोगों को बुक 1 बुक 2 दोनों का समरी समझ में आया हो। और अगर हम लोग कंक्लूज़न को देखते हैं तो टू बी कंक्लूड वी कैन से दैट वर्ड्सवर्थ यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जो है नेचर से सीखते हैं, और वे नेचर का 2 दृश्य दिखाए हैं, फियर भी और ब्यूटी भी। दो तरह से हम लोग नेचर से सीखते हैं, और जो कि उन्होंने अपने बचपन का इसमें दृश्य शेयर किया है। Thank you for watching my video and listening my video. Please don't forget to like, subscribe, share and comment. Thank you.